नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एकादशी में फलाहार कितनी बार करना चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है। कई लोगों को यह लगता है कि एकादशी में एकादश बार फलाहार करना चाहिए, अर्थात 11 बार फलाहार करना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एकादशी मतलब एक से अधिक बार खाना है तो कितना भी आप कर सकते हो, परंतु ऐसा नहीं है। यह आनंद के लिए हम नहीं बोल रहे हैं कि आनंद का विषय है, यह बात सत्य है। आप स्वयं में आकलन कीजिए कि आप एकादशी में कितनी बार फलाहार करते हैं और क्या क्या फलाहार करते हैं। कहीं कुट्टू की पूड़ी है, कहीं कुट्टू का हलवा है, कहीं आलू की खिचड़ी है, कहीं साबूदाना की खिचड़ी है। जितने भी पकवान जो रोज नहीं बन पाते वह एकादशी में जरूर बनेंगे। और किसके नाम पे बनेंगे? फलाहार के नाम पे बनेंगे। इस तरह से अनेकानेक पकवान बना करके फल के नाम से आप छल कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो यह आप छल कर रहे हैं यह आप ईश्वर के साथ नहीं कर रहे हैं, यह आप अपने आप के साथ कर रहे हैं। तरह तरह के मसाले खाए जाते हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, मिर्ची, जीरा और भी न जाने कितने कितने, दालचीनी, काली मिर्च, न मालूम कितने सारे मसाले जो हैं खाए जाते हैं। भाई अन्न बंद है, मसाले थोड़ी बंद है। ऐसी विचारधारा का परित्याग करना होगा, क्योंकि उपवास का अर्थ होता है भगवान के पास बैठना। जिसके लिए आपने उपवास किया है, आपने जिसका उपवास किया है, उस ईश्वर के प्रति आपका समर्पण भाव, मन से, शरीर से, वाणी से उनके समीप रहना, यही उपवास का अर्थ होता है। तो इसलिए एकादशी के दिन अगर संभव हो सके तो मात्र जल का आहार लेवें, और वह भी बार बार जल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बार बार जल लेने से भी व्रत भंग हो जाता है। इसलिए कितना जल पीना चाहिए? इतना ही जल पीना है जिससे प्राण रक्षा हो सके। तो मात्र प्राण रक्षा के निमित्त जल का पान करना चाहिए। अगर जल से आपूर्ति नहीं हो पाती है तो दूध ग्रहण करना चाहिए, और उसमें भी गाय का दूध। तो गाय का दूध भी लिया जा सकता है। अगर ऐसा लगता है कि शरीर की आपूर्ति इस दूध से भी नहीं होगी तो सीमित फल का आप आहार ले सकते हैं, इसीलिए फलाहार कहा जाता है। तो सीमित फल का आहार लीजिए, जिससे आपका शरीर चलायमान रहे, अशक्य ना हो जावे। ऐसा ना हो कि आप बेहोश होकर गिर पड़े, आप जो है बिस्तर पकड़ लेवें, दूसरे दिन बीमार हो जावें। तो ऐसा कार्य भी आपको नहीं करना है। बस इस बात का ध्यान देना है कि एकादशी के निमित्त तरह तरह का पकवान बनाकर भगवान के साथ छल ना करें। वैसे तो यह भगवान के साथ छल है ही नहीं, आप अपने साथ ही छल कर रहे हैं। इसलिए ऐसा आप कदापि ना करें। दिन में अगर एकाध बार जल लिए हैं तो उत्तम है। शाम को आप एक बार फल ले सकते हैं और दूसरे दिन जो है व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस भावना को भी आप हटा दीजिए कि एकादशी में एकादश बार अर्थात कम से कम 11 बार फलाहार लेना है अथवा एक से अधिक बार फलाहार लेना है, तब जाकर के हमारी एकादशी पूर्ण होगी। ये बात मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। और एकादशी के दिन संयम पूर्वक रह करके, शुद्ध आचरण करके भगवान के नाम का जाप करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, होम हवन करें, देव पूजन करें, दान करें। ये नहीं कि तरह तरह के पकवान बना करके जो है स्वयं को आनंदित करें। ध्यान रखिए, जब आप इस तरह से पकवान बनाने में लग जाते हैं तो आपका मन भगवान से छूटकर पकवान में चला जाता है। और दूसरी बात, आपका समय
जो भजन में लगना चाहिए वो भोजन की में लग जाता है। इसलिए आप अपने मन और समय दोनों का सदुपयोग कीजिए। यह एक प्रार्थना के स्वरूप में भी आप ग्रहण कर सकते हैं। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।